हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारे घर में ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसके होते हुए हम मार्केट जाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो देखिए, हम जानेंगे आज ऐसे कुछ यूजफुल टिप जो घर में ही रखे हुए सामान से हम बनाएंगे और हमारे बहुत सारे पैसों की बचत करेंगे, क्योंकि मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, बस पैसे की जरूरत है। तो हमारे घर में जो सामान रखा हुआ है उसी का हम सही इस्तेमाल करेंगे और अपने पैसों की भी बचत करेंगे। आप मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो में लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान करती है। पहला यूजफुल टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मौसम कोई सा भी हो, साल कोई सा भी हो, हमारे घर में फ्रूट आते ही हैं। जब फ्रूट आता है ना, तो फ्रूट के आसपास एक बारीक मक्खी आती है, जिसके लिए हम काफी सारे स्प्रे या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारी ऐसी घरेलू जुगाड़ लगाते हैं जिससे कि आसपास मक्खियां ना आए और ये जो फ्रूट है लॉन्ग टाइम तक चले। पर हमारे घर में एक चीज ऐसी होती है जो कि अक्सर होती ही है, पर उसके बावजूद हम महंगी चीजें घर पे लेकर आते हैं। तो ये है श्रीफल, या जिसे नारियल भी कहते हैं। हमारे हिंदू समाज में युगों से ये एक कहावत है कि जब भी आप फल किसी को प्रदान करते हैं तो साथ में एक श्रीफल भी दे, भले वो पूजा हो, पाठ हो या कुछ भी कार्यक्रम स्थल क्यों ना हो, वहां हम फ्रूट के साथ नारियल भी देते हैं। यही चीज बस हमें घर पे करनी है। आपने फ्रूट के बीच में नारियल रख देना है। आप देखोगे इसकी वजह से जो एक बारीक मक्खी होती है वो इसके आसपास नहीं भिनभिनाएगी। अगला यूजफुल हैक है नींबू के लिए। देखिए, नींबू हम मार्केट से बहुत दाम में लेकर आते हैं, पर फ्रिज में अगर पॉलिथीन में रखो या ऐसे ही खुला रखो, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। मैं एक छोटा सा टिप बताती हूँ जिससे आपका ये जो नींबू है महीने भर तक नहीं सूखेगा। अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल ना करें। हाँ, पर आप दूसरी चीजों में इसका यूज कर सकते हैं। गरम गरम खाने पर आपने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज नहीं करना है। मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे पास काफी सारा एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल लेती हूँ। और अगर आप लेकर आते भी हो तो कोशिश कीजिएगा गरम खाने पर ना इस्तेमाल करें, दूसरी जगह आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और आपने क्या करना है, नींबू के ऊपर इस तरीके से कवर कर देना है। नींबू के अंदर का जूस हम लोग पीते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी छिलके का ज्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को यहाँ पर कवर कर दिया है। और हमें इसे गर्म तो करना नहीं है, तो यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर की वजह से नींबू को नुकसान नहीं होगा। अब आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के साथ इन नींबू को ऐसे ही फ्रिज में छोड़ दीजिए या थैली में बांध के रख दीजिएगा। आपके नींबू महीने भर तक खराब नहीं होंगे। ये नींबू को रखने का बिल्कुल सही तरीका है। यह टिप सिर्फ मैंने नींबू के लिए बताई है, किसी और फ्रूट पे, सब्जी पे आपने अप्लाई नहीं करना है। करना है तो कैसे, इसके लिए आप मेरी वीडियो वॉच कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक और कमाल का यूजफुल टिप बताती हूँ। हमारे यहाँ ना रोटी बच जाती है। अब इस रोटी का ज्यादातर हम दूसरे टाइम खाने में इस्तेमाल करते हैं या फिर गाय वगैरह को देते हैं। मैं एक रोटी से आपको एक ऐसा टिप बताने वाली हूँ जिसे देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। ये रोटी सिर्फ हम इंसान ही नहीं खाते हैं, इसे दूसरे जीव भी खाते हैं। तो देखिए, इसको खाने के लिए हमारे घर में बहुत सारे ऐसे जीव आते हैं जो हम चाहते हैं कि बिल्कुल ना आए। इसके लिए हम रोटी का ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा, देखिए यहाँ रोटी का सर्कल के रूप में कुछ इस तरीके से कट किया है। आप चाहे तो पूरी रोटी भी ले सकते हैं। रोटी को आप देख लीजिएगा, रोटी बासी होनी चाहिए और ऊपर से ये घी में लगी हुई होनी चाहिए ताकि घी की खुशबू इसमें से आए। इसके बाद में यहाँ पर 1 चम्मच इतना सर्फ लेना है। आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये जो कंटेनर है मैं सर्फ के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद में हमें लेना है टूथपेस्ट। तो जितना एक बार में हम ब्रश करने में इस्तेमाल करते हैं उतना टूथपेस्ट आपने लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर नहीं मिक्स होता है तो कोई बात नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे मिक्स करना है। कोशिश कीजिएगा, अगर ये मिक्स होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। अब आपने कोई ऐसा कंटेनर लेना है जिसका खाने पीने में आप इस्तेमाल नहीं करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है, इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से इसे बैठाना है। थोड़ा सा पानी लीजिएगा। वैसे रोटी सूखी हुई है, अगर थोड़ा हल्का पानी ज्यादा हो भी गया जैसे मेरे हाथ से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रोटी आराम से गल जाएगी। ये देखिए, अच्छे से रोटी के ऊपर आपने लगा देना है। बस ये 2 चीजें, और रोटी के साथ आपने कुछ इस तरीके से लगाने के बाद इस कटोरी को आपने उस जगह रखना है जहां पर घर में चूहा खाना ढूंढते हुए आते हैं। क्योंकि चूहा एक ऐसा जीव है, वो घर में आता ही क्यों है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है, वो खाना ढूंढता है। रात को कोशिश कीजिएगा घर में कुछ भी आप किचन काउंटर के आसपास खुला खाने को ना छोड़ें। अगर कुछ रखना ही है तो ये रोटी रखिए।
हमारे घर में चूहे तभी एंट्री करते हैं जब उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है, वो खाना ही ढूंढते हैं। तो देखिए, आप चूहे के लिए ये खाना बना के रखिएगा। चूहा इसे खाएगा, उसे इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि उसे बेचैनी होगी और उसके बाद में वो सीधा घर से भागेगा। मैं जितनी भी रेमेडी आपको बताती हूँ उसमें एक चीज जरूर आपको बताती हूँ कि प्लीज घर में पानी खुला ना रखें, क्योंकि चूहा जब पानी पी लेगा तो ये रेमेडी काम नहीं करती है। अगला यूजफुल हैक मेरा कच्चे दूध से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने दूध लिया है, आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। इसमें एक मोटी परत मलाई की आती है, वो ऊपर वाला दूध हमें लेना है और एक लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई लेनी है। बर्तन हमें लोहे का लेना है। इसके बाद में हम कुछ चीजें इसके अंदर डालेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ केले का छिलका बता रही हूँ। केला खा लेने के बाद अक्सर हम इस छिलके को डस्टबिन में फेंक देते हैं। थोड़े से छिलके की हमें जरूरत है। ये देखिए, मैं यहाँ पे तोड़ तोड़ के इसके अंदर डाल के दिखा रही हूँ। जैसे आपको ये देखिए, इस तरीके से हमने डालना है। केला हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सारी जगह केले का छिलका भी खाया जाता है। अगर केले का छिलका आप लोग खाते हैं तब तो और अच्छी बात है। अगर नहीं खाते हो तो देखिए, ये एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। हमें थोड़ी सी हल्दी लेना है। मेरे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही टैनिंग आ रही है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से हम दिन भर ज्यादातर धूप में रहना पसंद करते हैं। पर इसके साथ एक और गलत चीज हो जाती है कि देखिए, बहुत सारा टैनिंग हो जाता है हाथ पैरों में, चेहरे पे। तो धूप में बैठना तो अच्छी बात है, पर उसकी वजह से अगर हमारा रंग खराब होता है तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। तो थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा केला, लगभग आधे केले का छिलका मैंने लिया है, और कच्चा दूध, जो ऊपर मलाई वाला दूध होता है, वो लेना है। अच्छे से इसे पकाना है। आज मैं मार्केट गई ना, तो वहां एक बहुत अजीब सी चीज हो रही थी। एक 17 ईयर्स की गर्ल आई और उसने कहा कि मुझे चावल का आटा दीजिए। मुझे बड़ा शौक लगा कि ये लड़की चावल का आटा क्यों खरीद रही होगी। शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि चावल का आटा आप घर पे बना सकते हो। बस आपने जार में लेना है, अच्छे से इसे पीसना है। आप स्ट्रेन कर लीजिए। देखिए, चावल का आटा तो घर पे ही बन गया है। मार्केट में यही चीज आपको 10 रुपए में मिलेगी, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जबकि ओरिजिनल में ये चावल 3 रुपए का भी नहीं है। अगर घर में मिक्सर है तो आप घर बैठे आराम से चावल का आटा बना सकते हो। हमने जो रेमेडी तवे के अंदर बनाई थी, इसे हम मिक्सी जार में इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको अगर एक कच्चा पक्का अंदाजा लगाना है कि कब हमें गैस बंद करना है, आपको गैस तब बंद करना है जब केले का छिलका अच्छे से नरम हो जाए। जैसे मैंने चम्मच से दबा के देखा था, ये छिलका जो है बहुत ज्यादा नरम हो गया था। उसके बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया था। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे दूध ऐड कर सकते हो। 1 चम्मच इतना आपने चावल का आटा लेना है। इसमें देखिए काफी सारा दूध है, इसलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा दूध इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आपको लगता है ये नहीं पीस पाएगा तो आपने कच्चा दूध ही लेना है। अच्छे से इसका मिक्सचर बना लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपको यहाँ इसे स्टैंड करने की, चलनी से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने केले के छिलके को अच्छे से पकाया है, तो वो बहुत अच्छे से पक भी जाता है। और जब हम इसे पीसते हैं तो ये चीजें बहुत आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो अब आपको यहाँ स्टैंड करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठंड के सीजन में ना बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। अगर हम इस तरह का कुछ स्क्रबर वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हमें ठंडा लगता है। पर अगर आप हल्का गरम गरम इसे लगाएंगे तो ये देखिए, आपकी स्किन पे से जितनी टैनिंग है वो भी हट जाएगी। चावल का आटा बहुत अच्छे से यहाँ स्क्रबिंग का काम करेगा। केला है वो अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइजर करेगा। कच्चा दूध हमने यूज किया है, तो आपकी स्किन पे जितनी भी डेड सेल्स हैं वो बहुत आसानी से निकल जाती है। मैंने वो सारी चीजें इसमें ऐड करी है जो हमारी स्किन को फायदा देती हैं। कुछ भी चीज हम मार्केट से नहीं लेकर आए हैं, ये सारी चीजें हमारे घर में होती है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर चावल का आटा नहीं है तो आप उसे घर पे कैसे बना सकते हो। आपने ये होम रेमेडी घर पे बनानी है। अच्छे से बढ़िया चेहरे पर, गले पर, हाथ पैरों में, जहां भी टैनिंग हो रही है, पीछे नेक पे ही क्यों ना हो रही हो, हर जगह हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा। आप मसाज करते हुए खुद महसूस कर पाएंगे कि वाह यार, क्या चीज बनाई है। आप एक बार तो इसे बना के देखिए, आप बिना इसे वापस दोबारा किए रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे बिना मॉइस्चराइजर के भी मेरा जो चेहरा था, स्किन थी, लगभग 2 घंटे तक ऐसे ही मैंने रखा और मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कच्चा दूध बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए, विंटर सीजन आते ही ना हरी सब्जियों का हमारे घर में मतलब बाजार सा ही लग जाता है। मेरे यहाँ तो हर दूसरे दिन हरी सब्जियां आती हैं, पर इन्हें तोड़ने बैठो तो बहुत बड़ा काम बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिएगा बेस में आप न्यूज़पेपर या इस तरीके का कोई बेकार कपड़ा लगाए। ये टॉवेल था जो कि खराब हो चुका था, ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था, जिसकी वजह से मैं इसका किचन में इस्तेमाल करती हूँ।
विंटर सीजन में हरी सब्जियां बहुत कम दाम में और बहुत सारी मिल जाती हैं, तो प्लीज इन्हें खाने में लेकर आएं। और अगर तोड़ने में दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, साथ में जहां भी हम इसे बैठ के क्लीनिंग करते हैं वो जगह, वो सरफेस बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, तो कोशिश कीजिएगा बेस में आप एक बड़ा दुपट्टा, कपड़ा या इस तरीके से टॉवेल लगाएं। इससे आपका काम आसान होगा। कैसे? तो देखिए, मैंने यहाँ इतनी सारी पालक बिखरा दी है जिसे मुझे छांटना है, पर इसकी वजह से क्या होगा, पूरा किचन काउंटर मैसी हो जाएगा। धनिया तोड़े या कुछ भी चीजें, देखिए जब भी हम काम लेके बैठेंगे तो वो जगह भी बहुत ज्यादा गंदी होती है, तो थोड़ा सा बचने के लिए कुछ जुगाड़ तो आने ही चाहिए। ये कपड़े वाला हैक मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं किचन काउंटर पे ही ये काम कर रही हूँ, कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। अगर फैलता भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से जब हम ये चीजें छाट लेंगे, उसके बाद में बस आपने कपड़ा उठाना है। किचन काउंटर या टाइल्स वगैरह पे, या हम नीचे बरामदे में बैठ के ही क्यों ना क्लीनिंग करें, वो जगह, वो सरफेस अच्छे से क्लीन रहेगी। और इसके बाद में ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का फिर से मैं एक यूज बता रही हूँ आपको। ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये हरा धनिया पूरे हफ्ते हरा भरा रहे, इसके लिए मैं एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से बढ़िया से कवर कर देना है। इस तरीके से जितनी भी आप हरी सब्जी लेकर आ रहे हो, आप इस तरीके से कवर करके फ्रिज में बिना किसी कंटेनर के या बिना किसी बॉक्स के भी रखोगे ना, तब भी कोई नुकसान नहीं होता है, अच्छे से ये हरी भरी रहती है। तो फ्रिज में हरी सब्जियों को कभी भी खुला ना रखें, वो काली पड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इस तरीके से कवर करके रखें या बॉक्स में रखें, इससे आपकी हरी सब्जियां खराब नहीं होगी। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। आप देख सकते हो, यहाँ मैंने आपको कुछ छिलके बताए हैं। ये एप्पल के छिलके हैं और केला का छिलका है। ज्यादातर हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, आपने इसे डस्टबिन में नहीं फेंकना है। मैं एक छोटा सा यूज बता रही हूँ जिसे आप जरूर करके देखा करें। इससे जो आपके प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। यहाँ सिर्फ 2 चीजों का छिलका मैंने आपको बताया है, एक एप्पल और केले का छिलका, बस 2 ही चीजों का आपने छिलका लेना है और इसे पानी में डिप कर देना है लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे से ज्यादा मत यूज कीजिएगा, क्योंकि ये चीज फर्टिलाइजर की तरह काम करती है। अगर आप ज्यादा देर रखोगे तो ये केमिकल बन जाएगा जो उल्टा आपके प्लांट को नुकसान करेगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको फ्रूट के छिलके का यूज करना बताया है, आप सब्जियों का भी यूज कर सकते हैं। बस 2 घंटे के लिए आप पानी में डीप कर दीजिएगा। जितना भी इसका सार है वो सारा का सारा पानी में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, देखिए पानी का कलर बहुत अच्छे से बदल चुका है। अब ये एक फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। आपके घर के जितने भी प्लांट है उनमें आप ये पानी दीजिएगा। आप हफ्ते भर में फर्क देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो पानी हम इन प्लांट को देते रहते हैं उससे इनकी ग्रोथ नहीं होती है। स्पेशली जो घर में हम प्लांट लगाते हैं गमले वगैरह में, जब आप इसे कुछ दोगे तभी तो ये ग्रोथ करेंगे। सिर्फ मिट्टी में पानी डालने से कुछ नहीं होता है, टाइम टू टाइम उसमें थोड़ा थोड़ा हमें फर्टिलाइजर देना होता है। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो ये रेमेडी बिल्कुल आपके लिए है। बस आप इस तरीके से प्लांट में थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा, आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। उम्मीद करती हूँ यह हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। प्लीज आप इसे अपने घर में करते रहिएगा अगर आप भी प्लांट वगैरह या गमले वगैरह लगाना पसंद करते हैं। चलिए एक और कमाल का यूजफुल टिप बताती हूँ। अक्सर हम महिलाएं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। जब भी हम किचन वगैरह में काम करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से लॉक लग जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, फिर हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, वो बहुत सारा पैसा हमसे चार्ज करते हैं। इमरजेंसी में ये हैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आप एक ग्लास लीजिए और ये देखिए कुछ इस तरीके से बस आपने इसको पुश करना है या टैप टैप करना है। ये देखिए यहाँ पर एक कंप्रेसर जैसा बनेगा और जितना पानी है ना वो नीचे पर चला जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझे यह गिलास नहीं यूज करना चाहिए तो बिल्कुल आप मत कीजिए। आप इसकी बजाय पानी की बोतल का भी यूज कर सकते हैं। बस ये अच्छे से इसके अंदर बैठ जाना चाहिए और अच्छे से प्रेशर बनना चाहिए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।